अगर संसार को ऐसा देखा जाए कि सब कुछ बस चल रहा है और निरंतर चलता रहेगा, उसमें बस हर मनुष्य को अपना एक संसार खोजना होता है। हम संसार को नहीं बदल सकते, ना ही ऐसी कामना रखनी चाहिए, मूर्खता है। हम जो भक्ति करते हैं जीवन में, वो क्यों करते हैं? विचार करने वाली बात है ना, कि करोड़ों लोग, चाहे किसी भी धर्म किस क्यों ना हो, कोई सुबह बैठ के अपना जप कर रहा है, कोई संध्या वंदन कर रहा है, कोई संध्या के समय, शाम के समय कर रहा है। हम क्यों करते हैं भक्ति को? ऐसा क्या है जो मनुष्य को भक्ति से प्राप्त होता है? हालांकि भगवान राम ने तो कहा है ना, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि ज संत होई अनुकूला। कि भक्ति से मनुष्य को बहुत सुख की प्राप्ति होती है लक्ष्मण। तो सुख की प्राप्ति से क्या यह तात्पर्य है कि हमारे चार काम रुके हुए हैं और हमने सुबह जप लगाया, चाहे यूट्यूब पे चाहे अंदर, और पता चला कि काम सफल हो गए, सफल मनोरथ हो ही तुम्हारे? मुझे नहीं लगता कि भक्ति इसलिए की जाती है। ये जो कोई है, उन्होंने प्रश्न लिखा है कि मैं फॉलोअर हूं, आपको सुनकर आस्था बढ़ गई है, कि फिर कुछ और अच्छी चीजें लिखी है। मेरी एक समस्या है कि मेरे पति मेरे सामने अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काते हैं। देखिए, इसीलिए हम भक्ति करते हैं, क्योंकि जितने भी सामाजिक संबंध हैं, वो कितने ही गहन क्यों ना हो, जब साक्षात जो है महाराज दशरथ जो है भगवान राम का को वनवास दे सकते हैं, तो फिर एक साधारण मनुष्य की तो बिसात ही क्या। हम भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस बात को समझ लेते हैं कि जितने भी मेरे सांसारिक संबंध हैं, उनमें उतार चढ़ाव आता रहेगा। वो स्टॉक मार्केट की तरह है। आज एक दिन आप बहुत खुश हैं, दूसरे दिन स्टॉक नीचे गया तो लग रहा है क्यों वहां पैसे लगा दिए, एफडी में रख लेता, कहीं और रख लेता, इत्यादि इत्यादि। तो एक तरुण सागर जी महाराज हुए हैं, जैन मुनि हुए, अब शरीर शांत हो चुका है उनका। उन्होंने एक बड़ी सुंदर कथा कही एक बार, जो मैंने उनकी किताब में पढ़ी, जिसका नाम था कड़वे प्रवचन। वो कहते, देखिए, एक होता है पालतू कुत्ता, एक होता है फालतू कुत्ता। पालतू कुत्ते और फालतू कुत्ते में एक मूल अंतर होता है। जो पालतू कुत्ता होता है, उसके गले में एक पटा रहता है। वो जब तक पटा जो है बंधा हुआ है, सबको पता है ये पालतू है, कोई भी उसको मारेगा नहीं, सब उसको प्यार प्यार से बात करेंगे। खासकर अगर कुत्ते का ओनर अच्छा व्यक्ति हो, कुत्ते का मालिक अच्छा हो, तो सब कुत्ते से बहुत प्यार से रहेंगे। नहीं तो मालिक इधर उधर दो कुत्ते के छोड़ी। परंतु पालतू कुत्ता जो है, उसको पता है वो बीमार भी हो जाएगा तो कोई मालिक है उसका ध्यान रखने के लिए, कि उसको 3 समय खाना मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से उसकी रोटी का, उसकी दवा का, उसकी छत का प्रबंध हो जाएगा। एक कथावाचक है बहुत अच्छे, पूज्य राजन जी उनको कहते हैं। उन्हीं के एक प्रवचन में भी उन्होंने इसी प्रसंग का जिक्र किया कि पालतू कुत्ता जो है वो तो बढ़िया एसी गाड़ी में घूमता है, परंतु जो फालतू कुत्ता है उसकी पिटाई होती है, उसको सब दुत्कारते हैं,
तो उन्होंने कहा गले में ये जो उन्होंने माला डाली हुई है ये उनका पटा है, कि वो भगवान के दास हैं, कि भगवान की को समर्पित हैं वो। तो भक्ति कहीं ना कहीं वो समर्पण का नाम है, कि मैं समझ गया हूं, जैसे कि वो कहते हैं ना, मात तात भगिनी भ्रात परिजन समुदायी संबंध सब ही त्यागे आयो शरणाई। या अर्जुन ने कहा कर्पण्य दोषपथ स्वा पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि शिष्य अस्तिमा शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। मैं कृपन्न हूं कृष्ण, मैं मूर्ख हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इस भवंडर से बाहर कैसे निकलूं। इसलिए जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा, मुझे बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हालांकि श्री कृष्ण ने बहुत मार्गदर्शन किया अर्जुन का, 500 से अधिक श्लोक भगवान ने बोले, पर तब जाके उनके समझ में आई 18वें अध्याय में, तब जाकर बोलते हैं स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। दूसरे अध्याय में भी बोल सकते थे, पर फिर हम सब भगवत गीता के ज्ञान से जो है वंचित रह जाते। तो जब मनुष्य को यह बात पूर्णतः समझ में आ जाती है कि मेरे जो एंकर हैं वो मेरा संबंध जो मेरे इष्ट के साथ है वही होगा, संसार उसके आसपास घूमेगा। यदि संसार को मूल बना लेंगे हम, तो भगवान तो रहेंगे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में, पर बहुत फर्क होता है म्यूजिक बैकग्राउंड में है या फोरग्राउंड में है। कैफे में बैठ के आप कॉफी पी रहे हैं, पीछे म्यूजिक चल रहा है, बहुत अंतर है। कॉन्सर्ट में जाके आप पूरा सिर्फ म्यूजिक सुन रहे हैं, वो एक अलग भावना होती है। संसार से आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए ये संभव ही नहीं है। एक व्यक्ति था हॉस्पिटल में, यंग लड़का था, जाता है तो उसको नर्स बहुत पसंद आ जाती है और नर्स को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि आप इतनी सुंदर हैं, मैं अपना दिल खो बैठा हूं आपको देखकर। मैं चाहता हूं भगवान करे मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए और मैं कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए और आप मेरा जो है यहाँ देख रेख करें। मैं इस अस्पताल में 3 महीने 4 महीने 3 साल भी बिताने को तैयार हूं। फिर संभव है मनुष्य प्रेम में अंधा ही होता है। वो कहती देखिए आपको मेरे पास आने के लिए दुर्घटना नहीं चमत्कार चाहिए होगा, क्योंकि मैं मैटरनिटी वार्ड में काम करती हूँ। जिस दिन आप संतान दे सकेंगे, को जन्म दे सकेंगे, उस दिन मैं आपकी देखरेख में आ सकूंगी। तो संसार से प्राप्त कर सकना अपनी सारी इच्छाओं को घटना नहीं, अपने आप में एक चमत्कार होगा। बहुत साल पहले मैंने एक रिसर्च के बारे में पढ़ा था, एक स्टडी की साइंटिस्ट ने, कि जो जीव होते हैं, स्तनधारी जो जीव हैं, जो मैमल्स हैं, उनमें क्या सब में जो मोह है उतना ही प्रबल होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक कुआं खाली था, उसमें एक छोटा बंदर और उसकी मां, उसको वहां छोड़ दिया और कुएं को पानी से भरना शुरू कर दिया। अब जो छोटा बंदर था वो फटाफट ऊपर चढ़ रहा है और मां उसके साथ चढ़ रही है। तो एक समय आता है कि जब वो जो छोटा बंदर है, उसको क्या कहेंगे, कुछ बंदर के बच्चे का नाम बंदर ही होता है या कुछ बंदर ही होता है ना शायद, ठीक है। तो बेबी जो बंदर था मनुष्य तो अपने बच्चे को बेबी कह देता है ना शायद। तो वो छोटा बंदर जो माँ है उसने अपने कंधों पे रख लिया उसको, कि मेरा जो बालक है वो पानी में डूब ना जाए, क्योंकि जो छोटा जो बच्चा था वो थक चुका था और ना ही अब उसमें क्षमता थी कि वो पानी के ऊपर रह सके, सतह के ऊपर। पानी वो बढ़ाते चले गए। जब अंत में उस माँ ने देखा कि संभव नहीं है कि मैं बच्चे को भी बचा सकूं, तो बच्चे को तुरंत वहां पानी में छोड़कर छलांग लगाकर बाहर चली जाती है। उस समय वो विषादग्रस्त तो है, वो बहुत व्याकुल है, परंतु वो वही करती है
जो कि प्रकृति ने मनुष्य की प्रवृत्ति में बनाया हुआ है कि जैसे तैसे करके सृष्टि को आगे चलना है। पेड़ रहेगा तो फल और भी लग जाएंगे। कोहम कुस्तम कुतायात कामे जननी को में तात इति परिभाव्य सर्वम सारम विश्वतुकत्वा स्वप्न विचारम। शंकराचार्य कहते कभी विचार तो करना कि जिन संबंधों को हमने सच मान लिया है, पहले ये लोग कौन थे? कौन मेरे माता और कौन मेरे पिता? ये नहीं कि ये सब संबंध असत्य हैं, ये सत्य हैं, पूर्णतः सत्य हैं। मुझे माता रानी के साथ जो संबंध है, उससे जो सुख की सारा जीवन प्राप्ति हुई है, ऐसे ही कितने बच्चे हैं जो माँ से अपना बेशुमार जो है प्रेम करते हैं और माँ उनको करती है। ये नहीं कि ये संबंध असत्य हैं, परंतु ये संबंध सदा के लिए नहीं है। पहले ये लोग कौन थे, अब किस गर्भ में, किस योनि में, जिसको हम मां समझ रहे हैं, हो सकता है वो किसी समय में, किसी जीवन काल में हमारी बहन रही हो, कुछ भी संभव है। सर्वे वयमतः परम। और तो अगर संसार को ऐसा देखा जाए कि सब कुछ बस चल रहा है और निरंतर चलता रहेगा, उसमें बस हर मनुष्य को अपना एक संसार खोजना होता है। हम संसार को नहीं बदल सकते, ना ही ऐसी कामना रखनी चाहिए, मूर्खता है। जैन एक भिक्षु थे, उनके पास अमेरिकन एक प्रोफेसर जाता है और चाय जो है डाली जाती है उनके कप में। अब कप इतना इतना ज्यादा वो पतला होता है, इतना नाजुक होता है कि वो बात करते करते जोर से ऐसे करता है, वो कप की डंडी जो है हाथ में रह रही है, कप टूट के नीचे गिर जाता है। वो प्रोफेसर भिक्षु को कहते हैं कि आप इतने नाजुक कप क्यों बनाते हैं कि आराम से व्यक्ति खुला होकर चाय भी ना पी सके। अमेरिका में हर चीज में बड़ी बड़ी भारी भारी भरकम, हर चीज वहां ऐसी ही है। तो भिक्षु ने कहा, देखिए ऐसा नहीं कि कप ठीक नहीं है, आपको हैंडल नहीं करने आते। You don't know how to handle them. That's the problem. The cup has no inherent problem. कप में कोई समस्या नहीं है, वैसे ही संसार में कोई समस्या नहीं है, किसी में भी कोई समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ या तो हमारी आकांक्षा जो है संसार से उसमें है, या हमारी स्वयं की समझ में होती है। जब तक हम ऐसा मानते रहते हैं कि मेरे दुख का कारण मेरे पति हैं या मेरी पत्नी है या कोई और है, तब तक अभी हमने ज्ञान के मार्ग पर चलना आरंभ ही नहीं किया है। संन्यास का मूल लक्षण शंकराचार्य कहते हैं ज्ञान ही होता है। कैसे पता चले कि व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है? उसके पास इस बात का ज्ञान रहता है। मुल्ला नसरुद्दीन हमेशा अपने बेटे को एक पहाड़ के ऊपर पढ़ने के लिए भेज देता था। तो एक उसके दोस्त ने कहा, इतना वो चढ़ के जाता है रोज मुल्ला, इतना उसको समय लगता है, 20 मिनट, थक जाता है, नीचे आता है, क्यों पहाड़ पे क्यों भेज रहे हो? हायर स्टडीज के लिए, उसने कहा। तो तो किसी ऊंची जगह पर बैठकर ज्ञान जो ज्ञान होता है एक वास्तविक होता है, एक भ्रम का होता है कि मैं ऊंची जगह पर चला गया और मुझे सब दिख रहा है इसलिए मैं ज्ञानी हो गया। वही जो राजन जी जिनकी मैं बात कर रहा था, बड़ी सुंदर बात बोली। उन्होंने बोला, यदि आप अयोग्य व्यक्ति को योग्य बताएंगे तो इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। उन्होंने कहा, वो उस व्यक्ति की हत्या करने के बराबर है, क्योंकि अब फिर बंदर के हाथ जो है उस तरह लग गया है, वो जहां देखेगा वहां चला देगा। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही
कि हम सब मनुष्य शरीर में जो आए हैं, हम जन्म ले रहे हैं, जो मनुष्य शरीर में आकर जन्म ले रहा है वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान तो अजन्मा है। तो जो रामचरितमानस में भी आता है वहां लिखा है भय प्रगट कृपाला। ये तो नहीं कहा भय जन्म कृपाला, भय उत्पत्त कृपाला। प्राकट्य हुआ है भगवान का। ऐसे ही भक्ति का मनुष्य के जीवन में प्राकट्य होता है। जब वो भक्ति पर मनुष्य भाव से चलता रहता है तो भगवान का प्राकट्य होता है, प्रादुर्भाव होता है मनुष्य के जीवन में। फिर प्रश्न खत्म हो जाते हैं। फिर आपकी यात्रा कहीं ना कहीं थम जाती है, रुक जाती है। उसके बाद बस आप एक आनंद से चल रहे हो। किसी ने मारियो, सुपर मारियो, वो वीडियो गेम खेली है बचपन में? वो जब लेवल पूरा होता था उसके बाद कुछ क्षण होते थे, वो मारियो भागा चला जा रहा है अपने आप ही, कुछ आपको रिमोट से नहीं करना, वो भागा चला जा रहा है। यही एक भक्त को होता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। कि वो आपको फिर रिमोट से खुद नहीं कुछ करना है, जीवन की डोर किसी और के हाथ में है। वो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। फिर वो अपने आप मनुष्य को चला रहे हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा अपनी एक जगह बनाते हुए चलना है, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज का ओनर क्यों ना हो, जहां आप खड़े हो वो जमीन तो आप ही की है। जहां आप देख रहे हो वो आसमां तो आपका ही है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आंखें बंद कर जिस संसार की आप कल्पना करते हो वो संसार तो आपका ही है। जब वो पर्याप्त लगना शुरू हो जाए तो प्रकृति फिर सब कुछ प्रचुर मात्रा में दे देती है। मार्क ट्वेन said something very beautiful. He said, happiness is the brief period between periods of unhappiness. कि वैसे जीवन में अनहैप्पीनेस ही रहेगी अधिकतर लोगों के, पर बीच बीच में वो अनहैप्पीनेस जो होती है वो ब्रेक लेता है एक, वो जो अंतराल है वो हैप्पीनेस है। बजाय कि मनुष्य ऐसी कल्पना करे कि मैं रोज उठूं और मैं पर्वतों पर चढ़ूं और बंजी जंपिंग करूं और स्काई डाइविंग करूं और स्कूबा डाइविंग करूं और हर दिन मेरा बहुत विशाल हो। वो तभी हो सकता है यदि जीवन में जो समस्याएं आपके सामने आई हैं आप उससे ज्यादा विशाल बन जाओ। फिर वो हर चीज छोटी हो जाती है। और किसी भी समस्या से ज्यादा विशाल बनना हो, या तो सोच बड़ी कर ले मनुष्य, या उससे भी बड़ी समस्या को ले ले। तभी मैंने पढ़ा था कि शादी हर व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में खुशी ही सब कुछ नहीं होती।